विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। इसकी कमिंग ईयर की बात करें अगर हम, तो कमिंग ईयर में ये कई डेट्स आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगी। हमें जितनी भी मिली सबको यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। 1605 टू 1606 दोनों डेट्स मिल जाएंगी आपको। पब्लिशिंग डेट इसकी फाइनल 1623 ही है। फेज इसका जो है आपका थर्ड माना जाता है 1600 टू 1600 से, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग। प्लेस इसकी सेटिंग जो मानी जाती है स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, और इसका जो प्राइमरी सेटिंग स्कॉटलैंड की जो है उसमें कई लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस पे सेट होता है, जैसे कैसल ऑफ इन्वर्सेड और डंसियन हिल, और जो है पैलेस एट द फर्स। ये जो है कुछ सेटिंग डिफरेंट प्लेसेस पे रहती है। मेजर सोर्स इसका जो है हॉलिक्स का क्रॉनिकल्स ही माना जाता है। बाकी कुछ इसकी जो है हिस्टोरिकल जो स्टोरीज है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द स्कॉटिश किंग, ये भी एक चीजें उसी से रिलेटेड है। थीम अगर बात करें हम, तो एम्बिशंस है, पावर इसकी थीम मानी जाती है। सुपर नेचुरल एलिमेंट भी इसकी थीम में आता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एक मेजर थीम मानी जाती है। ट्रेजिक फ्लॉ की अगर बात करें तो मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो जो है पैरानोइया, एम्बिशंस एंड गिल्ट जो है ये चीजें मानी जाती है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें लगभग 40 कैरेक्टर्स जो है इसमें डील किए गए हैं, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कि डंकन है, मालकान है, मोनाल्वेल है, मैकबेथ है, बैंको है, और मैकडफ है, लेनक्स है, रॉस पूछा गया कैरेक्टर है, और एंगस है, और कैटनेस है, और फ्लियान से भी पूछा गया कैरेक्टर, स्टीवार्ड पूछा गया कैरेक्टर है, यंग स्टीवार्ड, और सीटोन ये भी कैरेक्टर पूछा गया है, एक कैरेक्टर बॉय। और कई जो है इसमें इंग्लिश लॉर्ड और सैनिक, ओल्ड मैन, जेंटलमैन, ये सब होते हैं। लेडी मैकबेथ और लेडी मैकडफ, तो ये कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हीकेट जो विचेस की क्वीन है, और विचेस वगैरह इसमें सब देखने को सुपरनेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं। प्रोटागनिस्ट इसका जो है मैकबेथ माना जाता है। एंटागनिस्ट, जनरली जो एंटागनिस्ट के एलिमेंट है मैकबेथ में ही है, लेकिन इसको मैकबेथ और विचेस जो है एक एंटागोनिस्ट के रूप में मानी जाती हैं। साथ में जो है इसकी फोर्थ विच लेडी मैकबेथ मानी जाती है। तो कुछ क्रिटिक्स जो है एंटागोनिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लेडी मैकबेथ पे भी है वो रिफर करते हैं। विटी कैरेक्टर पोर्टर सीन जो है इसमें एक कॉमिक रिलीफ देता है, तो वो विटी माना जाता है, विटी स्पीचेस होती है यहाँ पर। मैकबेथ जो है लगभग 5, लगभग नहीं सर 5 एक्ट्स है, 28 सीन इसमें पाए जाते हैं इस प्ले में। अगर हम बात करें फेमस एक्ट और सीन की, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड बहुत फेमस है, क्यों? मैकबेथ एंड बैंको इनकाउंटर्ड विद विचेस हु प्रोफेसिस मैकबेथ राइज पावर, जहां पर विचेस उस प्रोफेसी करती हैं। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ये सीन फेमस है। एक्ट फर्स्ट सीन 7 मैकबेथ रेसल्स विद हिज कंसाइज अबाउट किलिंग किंग डंकन। डंकन को जो है मारने का दिमाग में उसके आता है, तो ये 7 सीन आता है एक्ट फर्स्ट में कि आगे हम राजा बनेंगे। एक्ट 2 सीन फर्स्ट में जो है इस दिस डैगर सीन आता है, जो राजा को डंकन को मारने जा रहा है, एक सॉलिलॉक्य है। एक्ट थर्ड सीन 4 इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बैंक्वेट सीन आता है, जहाँ पर बैंकों का घोस्ट वो देखता है। एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट इसलिए फेमस है, लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन होता है। आउट डैम स्पॉट, ये उसकी सॉलिलॉकी होती है, स्लीप वॉकिंग करती है। टोटल लाइंस की बात करें तो इसमें लगभग 2106 लाइंस इसमें डील करी गई हैं। टोटल वर्ड्स की बात करें हम, 17,121 वर्ड्स जो इसमें यूज करे गए शेक्सपियर के द्वारा। टोटल जो इसमें सॉन्ग्स हैं, तो उसमें हैं तो कई माइन्यूट सॉन्ग्स भी, लेकिन जो फेमस सॉन्ग्स है डबल डबल ट्वेल्व एंड ट्रबल, ये जो है विचेस के द्वारा गीत गाया जाता है, और ये एक फेमस लाइन है, और ये कई बार पूछी भी गई है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में आती है। डेथ्स इसमें अगर बात करी जाए तो प्लेस में, तो इसमें लगभग टोटल 6 डेथ्स के करीब में क्रिटिक्स कंसीडर करते हैं। किंग डंकन एक्ट 2 सीन 2 में आता है, मर्डर बाई मैकबेथ। एंड गार्ड्स एक्ट 2 सीन 3 में, मर्डर बाई मैकबेथ। बैंको एक्ट थर्ड सीन थर्ड, मर्डर बाई हार असैसिनेशन, जो उसके हार्ड हत्यारे होते हैं। लेडी मैकडेफ एंड हर चिल्ड्रंस एक्ट 4 सीन 2 में, मर्डर बाई हार्ड असैसिन्स एंड
ऑन मैकबेथ्स ऑर्डर। मैकबेथ ऑर्डर देता है, यंग सीवार्ड एक्ट 5 सीन 7 पे किल्ड बाय मैकबेथ सेल्फ। मैकबेथ खुद डेथ होती है एक्ट 5 सीन 8 में किल्ड बाय मैकबेथ। ये कुछ सीन है ऐसे जिसमें जो है डेथ्स होती हैं। स्पीचेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्पीच ऑफ द प्ले जो होती है तो वो क्या है, विचेस की है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में होती है। व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, थंडरिंग होती है, एक फियरफुल मूड्स होता है, एटमॉस्फेयर होता है, कहती जब हम तीनों मिल रहे हैं। टोटल स्पीचेस की बात करें तो 680 स्पीचेस इसमें डील करी गई हैं। लास्ट स्पीच जो है इसकी मानी जाती है जो वो मालकान की स्पीच है, मालकान की स्पीच है, एक्ट 5 सीन 8 में आती है। कहता है, सो थैंक्स टू ऑल एट वंस एंड टू ईच वंस। जब इसकी मृत्यु हो जाती है मैकबेथ की, तब वो सबको धन्यवाद करता है, कम से कम जो है हम लोगों ने बुराई पे जीत हासिल कर ली है। अब जो है जो ऑर्डर्स है वो रिस्टोर होंगे। फर्स्ट स्पीच मैकबेथ की अगर बोले तो मैकबेथ फर्स्ट स्पीच एक्ट फर्स्ट सीन 3 में आती है। सो फॉल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, ये स्पीच पूछी गई है, इसलिए जो है स्पीच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्पीच मैकबेथ की जो है आती है एक्ट 5 सीन 8 में, आई विल नॉट एल्ड। जब वो चारों तरफ गिर जाता है तो कहता मरना तो हमें है ही है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ते हुए जो है मरना पसंद करूंगा। फर्स्ट स्पीच लेडी मैकबेथ जो बोलती है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में, आई मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस। वो कहती है कि जो है यहाँ पर माहौल बना रही है कि कैसे जो है हम अपने हस्बैंड को यहाँ का राजा बनाएंगे। लास्ट स्पीच जब लेडी मैकबेथ की होती है वो बोलती है कि एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में आता है, आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, सब कुछ जो है लगभग अब खत्म हो गया है, जीवन बिल्कुल निराशा हो गया है। सॉलिलोकीज लगभग इसमें 7 मानी जाती हैं कि ये मैकबेथ के द्वारा डील करी गई हैं। बोलता है पहली सॉलिलोकी में, दिस सुपरनेचुरल सॉलिंग थिंग्स कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड। ये तब बोलता है जब सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो विचेस होते हैं उनसे मिलता है और वो प्रोफेसी करती हैं कि तुम जो है थेन ऑफ ग्लेमिस कॉर्डर फिर किंग बनोगे। तो उसी को लेकर के सोच रहा है कि ये जो सुपरनेचुरल ताकतों ने हमें बताया है ये मेरे लिए अच्छी भी चीजें हो सकती है, मेरे लिए खराब भी हो सकती है, मुझे बुरा काम करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। एक्ट फर्स्ट सीन 7 में दूसरी सॉलिलोकी आती है, इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन व्हेन दे आर वेल इट वर डन क्विकली। वो लेडी मैकबेथ उनको कायदे से बता चुकी होती है कि इसका परिणाम जो है ये होगा कि तुम राजा बन जाओगे। तो यहाँ पर मैकबेथ सोचता है कि यदि ये चीजें करनी ही हैं और करने से कोई खतरा नहीं होना है, कोई रिस्क नहीं है, तो फिर क्यों ना इसको जल्दी कर लिया जाए, जल्दी ही राजा को मार दिया जाए और जल्दी ही मैं राजा बन जाऊं। एक्ट 2 सीन फर्स्ट में जो है 3rd नंबर की सॉलिलोकी इसकी आती है, इन दिस अ डैगर, इन दिस अ डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी। इसे डैगर सीन भी कह सकते हैं, माना जाता है एक्ट 2 सीन फर्स्ट का कि वो मर्डर करने के लिए डंकन की तरफ बढ़ रहा है, तो एक डैगर का हेलुसिनेशन उसे होता है, भ्रम होता है, एक डैगर आगे चल रहा है, कहता है कि शायद डैगर वही है जिसे मैं मारना चाहता हूँ, इसकी जो मुट्ठी है पकड़ने वाली वो मेरी तरफ आ जाए, मैं पकड़ूं और जल्दी अपना काम खत्म करूं। फोर्थ सलिलकी एक्ट 3rd सीन फर्स्ट में आती है, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। यहाँ पर सिर्फ राजा बने रहना ही बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर राजा बने रहना बड़ी बात नहीं है, एक सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो है बैंकों का डर जो है इसको सता रहा है मैकबेथ को, शायद जो है हमने लोग छीन तो दिया लेकिन खतरा अपना खत्म नहीं कर पाए अभी तक। वी हैव स्कॉट्स द स्नैक नॉट किल्ड। एक्ट 3rd सीन 2 में कहता है इतना भयभीत हो चुका है, एंजाइटी से पीड़ित है, पागलपंती के उसमें गुड़ नजर आने लगे हैं, मैकबेथ जो है बिल्कुल पगलिया सा गया है। तो कहता है कि हमने शायद जो है खतरे को छेड़ा है, सिर्फ आई आई हैव स्कॉट द स्नेक, मैंने सिर्फ जो सांप है उसको मारा है, नॉट किल, मैंने उसकी हत्या नहीं की है, मतलब उस खतरे को हमने खत्म नहीं कर पाए हैं, अभी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो पाया है। तो ये सोलिलोकी है, एक्ट 3rd सीन 2 में आती है। एक्ट 5th सीन 5th में बहुत फेमस है सोलिलोकी है इसकी, टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन प्रिटी पेस फ्रॉम डे टू डे। ये जब लेडी मैकबेथ के मरने की सूचना इसको मिलती है, ये युद्ध में होता है,
डंसियान के पास में। तो वो कहता है कि समय बीतता जा रहा है, शायद अब जो है इस जीवन का कोई मतलब है नहीं। लेडी मैकबेथ के मरने का शोक भी जो है वो मना नहीं पाता है। लास्ट, हालांकि ये थोड़ा क्रम इसका बदल गया है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट की आती है, टाइम दाउ एंटिसिपेटेड माय ड्रेड एक्सपेयर्ड ऑल दो बिलीव सर्लॉक। ये जो लास्ट जो फोर्थ की हमने बताया, इसमें जो समय को कहता है कि समय जो है सारी चीजें लग रहा है कि मेरे जिंदगी से जा रहा है, सुकून भी समय के साथ में जा रहा है। लेडी मैकबेथ की जो है 2 सोलिलोक्विस मानी जाती हैं। एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में ही कहती है, द रावण हिमसेल्फ इज हॉर्स दैट द क्रॉक द फर्टाइल इंट्रेंस ऑफ डंकन under my battlements come, thou spirits that tend on mortal thoughts unsex me। अनसेक्स का मतलब होता है यहाँ पर लेडी मैकबेथ जो है अपनी बुरी आत्माओं को वहां पर आवाहन करती है। एक कौवा आ गया है, बैठा हुआ है और वो काव काव करता है, तो वो कहती है कि शायद ये डंकन की मृत्यु का संदेश लेकर के आया है। ये आत्माओं आओ, मुझे जो है वो साहस दो कि मैं अपने हस्बैंड को उसकी मर्डर के लिए प्रेरित कर सकूं, और मुझे इतनी हिम्मत दो। अनसेक्स में ये महिलाओं का गुण होता है, दयालुता का, सौम्यता का। मुझे अनसेक्स करो, मुझे जो है इस जो गुण है स्त्रीत्व के, इनसे जो है मुक्त करो, और मुझे जो है हिम्मत दो कि मैं ये काम आगे कर सकूं जा करके। एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में कहती है, ग्लेमिश दाउ आर्ट काउडर एंड साल्ट भी। तुम ग्लेमिश हो, काउडर हो, व्हाट दाउ प्रॉमिस्ड, और जो तुम बताया गया है कि तुम आगे राजा भी बनोगे। ये डू आई फियर दाई नेचर, लेकिन अभी मैं तुम्हारे नेचर से भयभीत हूँ, डरती हूँ। क्यों? इट टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंड। तुम में तो बिल्कुल जो है मानवीय दयालुता के गुण है। तुम तो बहुत भोले हो, तुम ग्लेमिस हो, कार्डर हो, और तुम ही राजा हो, लेकिन तुम्हारे इस दयावान चेहरे से मैं इतना दुखी हूँ, इतना भयभीत हूँ। ऐसा न हो कि तुम जो है ये काम कर ना पाओ। डंकन साहब आए हैं, चैम्बर में लेटे हैं, जाओ काम तमाम करो और राजा बनने का अपना जो मिशन है उसे पूरा करो। ये लास्ट सोलर में कहती है, मैकबेथ हैज सेवरल असाइड्स बट कुछ फेमस है, ग्लेमिस, फेन, कॉर्डर। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में बोलता है, ग्लेमिस, कॉर्डर तो मैं बन गया, अब शायद मैं राजा भी बन सकता हूँ। क्लाउन्स एंड फूल्स, ये पोर्टर सीन आता है। एक्ट 2 सीन थर्ड में आता है, ये कॉमिक रिलीफ देता है। मॉरल मैसेज की अगर बात करें तो द प्ले एक्सप्लोर द थीम द एम्बिशंस, पावर, गिल्ट, द corrupting influence, the unchecked desires, ultimately conveying the unchecked ambitions lead to the one's downfall। ये प्ले मैसेज देता है कि जो है इच्छाएं हो, इच्छाएं रखनी चाहिए, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप गलत रास्ता ना अपनाओ, किसी का अहित न करो। कभी कभी जो है अनंत इच्छाएं जो है किसी व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती हैं। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो फारशेडोइंग, अभी मैडम ने बताया कि जब जो है भविष्य की चीजों को अभी हम डिपिक्ट कर रहे हैं तो फारशेडोइंग होता है। तो बीचेस की जो प्रोफेसीज है उससे अगर लाइन कोई दे दी जाए, पूछ ली जाए लिटरेरी डिवाइस क्या है, तो फारशेडोइंग होगा। मैकबेथ राइज टू द पावर ऑफ ब्रिंग हिज रूइन, ये आयरनी होता है। ब्लड सिंबलाइज्ड गिल्ट और इमेजरी, डार्क एंड वायलेंट इमेजरी परमेट्स द प्ले। एक इमेजरी मूड्स जो है रिप्रेजेंट किया गया है। रिफर्स टू ग्रीक एंड रोमन्स मिथिकल एल्यूजन्स, इसलिए यहाँ पर एल्यूजन भी आते हैं। कुछ मेजर बुक्स और कुछ क्रिटिकल कमेंट्स जो इस प्ले को लेकर के हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज स्लेव्स ऑफ पैशंस बाय लिली बी कॉम्पेल, ये एक बुक है जो मैकबेथ के सोर्स पर आधारित लिखी गई है। शेक्सपियर्स ट्रेजेडी बाय एसी फ्रेडले, Macbeth and the Tragedy of Sin by J. Dower Wilson, The Tragedy of Macbeth, Modern Critical Interpretation, edited by Harold Bloom, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। नेट और हायर में पूछा गया क्वेश्चन है। शेक्सपियर एंड द एलेगरी ऑफ इविल्स बाय बर्नार्ड स्पीवेक। अगर फेमस हम क्रिटिकल कमेंट्स की बात करें तो सैमुअल जॉनसन इनके जो मैकबेथ प्ले है इसको प्रेज करते हैं। इट्स वेल डिफाइंड, कैरेक्टराइज, स्ट्रिक्टली मॉरल लेसन। A.C. Bradley considered Macbeth to be the Shakespeare most reliable tragedy, nothing intended exploration of the human condition। Harold Bloom का ये कमेंट अच्छा हो सकता है क्योंकि शेक्सपियर ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर बताया है हैरोल्ड ब्लूम ने। Am I audible? Yes or no? Yes, sir. जी। Yes, sir. Yes, sir, audible, sir.
ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही फेमस कमेंट है वो है टीएस इलियट साहब का। क्रिटिसाइज्ड मैकबेथ कैरेक्टर्स एज ए लैकिंग ऑफ डेप्थ कंपेयर्ड टू अदर शेक्सपियरियन प्रोटैगनिस्ट, बट आर्टिस्टिक सक्सेस भी मैकबेथ को ही इन्होंने माना है। आर्टिस्टिक फेलोर किसको माना है? हेमलेट को माना है। आर्टिस्टिक सक्सेस किसको माना है? मैकबेथ को माना है और कॉरियोलानस को माना है। फीचर की हम बात करें तो शेक्सपियर रिटेन दिस प्ले टू प्लीज किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स के खुश करने के लिए लिख दिया था। डिसिडेंट ऑफ बैंको, ये भी क्वेश्चन बना गया, मतलब बना इस तरह का। द डेथ सीन ऑफ डंकन वर्ड ऑफ फायर संबोधित किया गया है। फेमस लाइन माई लाइफ इज चार्म्ड, ये पूछी गई लाइन से। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, कई जो है वर्क्स भी इस सोर्स पर लिखे गए और इस मतलब लाइन को लेकर के, और लाइन भी जो है ये इस प्ले की बहुत फेमस मानी जाती है। तो ये रहा आज का हमारा प्ले जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित मैकबेथ था। और पीजीटी चाहे जिस भी एग्जाम में जाए, हालांकि एलटी में भी प्रेस्क्राइब्ड ये वर्क है, हमने जो है लगभग माइन्यूट चीजें, मेजर चीजें कवर करने की कोशिश की है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। जी